सासू माँ, सासू माँ, यतिन भाई का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उनके मम्मी पापा वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। क्या? हाँ, और आपको पता है सासू माँ, वो तो होटल में ही रुके थे, घर पर भी नहीं गए। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम ना इस बारे में कुछ और सोचते हैं। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ओके, बाय मॉम, बाय। मुझे लगा कोई आइडिया देगा, ये तो बोल के चला गया टेंशन मत लो। ऐसे थोड़ी होता है, टेंशन तो होता है ना। सासू माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूँ ना। उसी बात का तो टेंशन है। मेरा मतलब ये है कि मही तुम क्या करोगी? देखिए सासू माँ, आपने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि इंसान को ऊपर ऊपर से नहीं बदला जाता। अगर इंसान को बदलना है तो सबसे पहले उसके मन को बदलना होगा। मतलब तू चंपा का मन बदलेगी? नहीं, शांति मासी का। और पता नहीं वहां जाके ये क्या कहने वाली है। देखिए शांति मासी, आपको यही डर है ना कि आप चंपा का साथ नहीं निभा पाएंगी क्योंकि वो गांव की लड़की है। तो ये डर आप अपने मन से बिंदास निकाल दीजिए। अच्छा? हाँ, क्योंकि हम गांव की लड़कियां हर परिस्थिति में समझौता कर लेती है। अब मुझे ही देख लीजिए, मुझे रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करने की आदत है, जोर जोर से आरती गाने की आदत है। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या। धीरे धीरे धीरे। बस ऐसे ही मेरी सासू माँ भी कान पर हाथ रख के बास मही बास मही बास मही बोलती रहती है। पर आप ही सोचिए मासी, पूजा पाठ करने से घर कितना पवित्र हो जाता है, भक्ति भाव भरा वातावरण रहता है ना? हाँ, और अनसुया तुम्हें बीच में टोक कर तुम्हारी पाठ पूजा में खलल पहुंचाती होगी, है ना? हाँ, वो तो चलता है। अब देखिए मासी, मुझे ना ऐसे रोटी पर मस्त गुड़ और घी लगाकर ऐसे गोल गोल करके गपा गप खाने की आदत है, लेकिन सासू माँ उसमें भी टोकती रहती है, मही अच्छे से खा, मही ठीक से खा, मही अच्छे से खा। पर आप ही सोचिए मासी, हम गांव की लड़कियां तो एक ही रोटी पर चिपटी गुड़ डालकर अपना पेट भर लेती है। ये शहरी लड़कियों की तरह नहीं, ऐसे बाहर जाके पिज्जा और बर्गर खाओ और पैसे बर्बाद करो ना बपना। हाँ, वो तो है। अरे ऐसे तो कई गुण हैं हम गांव की लड़कियों में। सासू माँ हिटलर की तरह ऑर्डर देती रहती है और मैं चुपचाप मान लेती हूँ। हिटलर की तरह? हाँ, अरे मेरी सासू माँ मुझे हिटलर की तरह ऑर्डर देती रहती है, मही ऐसा करो, मही वैसा करो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, तो मैं भी करती रहती हूँ चुपचाप। आखिर सास भी तो माँ का रूप होती है ना। अब माँ का कहा नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे बोलो? और वैसे ही चंपुड़ी भी बिल्कुल वैसी है, आप जैसा कहोगे ना वैसा वो करती रहेगी, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, मतलब अनसुया हिटलर है और तुम्हें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? ना ना, मैंने ऐसा नहीं कहा मासी, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, एकदम प्यारी प्यारी है। हाँ, पर वो क्या है ना मासी, अब एक ही घर में दो बर्तन रहेंगे तो आवाज तो आएगी ही ना थोड़ी थोड़ी, इसलिए थोड़ी बहुत किटकिट हो जाती है और ज्यादा नहीं। हाँ, मतलब अनसुया किटकिट भी करती है? हाँ हाँ, लेकिन मुझसे प्यार भी बहुत करती है मेरी सासू माँ, तभी तो वो कहती रहती है, मही तुम्हारे थोड़े बहुत अच्छे गुणों की वजह से मैंने तुम्हें मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया। बोलो। और सागर जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और कभी एहसास भी नहीं होने देते कि मैं गांव की लड़की हूँ। और वैसे ही मासी, यतिन भाई भी चंपुड़ी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन मैं अनसुया जैसी नहीं हूँ। उसने अपने बेटे के लिए गांव की लड़की पसंद करने की गलती की है, वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगी। अब तुम जा सकती हो। देखिए वासी, मैंने कहा ना, तुम जा सकती हो।
सासू माँ, क्या हुआ? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं माने। लगता है शांति को मुझे ही समझाना पड़ेगा। अंसुया, तुम मुझे समझाने आई हो? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम्हारे ही घर में महाभारत चल रही है और तुम दूसरों को सलाह देने निकली हो। मैं ही तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम मही को। फिर भी तुम ये चाहती हो कि मैं चंपा को पसंद कर लूं? नहीं नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सैंटी। और मैंने भी मही को सागर की वजह से ही एक्सेप्ट किया है। सागर पहले माँ का लाडला था, अब जोरू का गुलाम हो गया है। और मुझे भी हाई सोसाइटी की लड़की ही चाहिए थी मेरे सागर के लिए। लेकिन क्या करें, जो होना था सो हो गया। पर मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। अगर मेरी बहू बाहर वालों के सामने मुझे हिटलर कहे तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो, माना कि एक बार मैं उसे एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ, तो फिर क्या होगा? मेरी हालत भी तुम्हारी हालत जैसी ही होगी। अगर मैं उसे हाई सोसाइटी में पार्टी में लेकर गई तो उसके बर्ताव की वजह से मेरी नाक कटेगी, जो तुम्हारे साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन सैंटी, बेटे के लिए तो यतिन को भी सागर की तरह जोरू का गुलाम बना दूं? जैसे तुम मही का नाम लेकर पूरा दिन किटकिट करती हो, वैसे मैं भी चंपा का नाम लेकर पूरा दिन किटकिट करूंगी। और चंपा बाहर वालों को कहती फिरेगी कि मेरी सास तो किटकिट करती है। पता नहीं इस गंवार ने मेरे बारे में क्या क्या कहा है। देखो अंसुया, अपनी बहू की वजह से मेरी बोलती बंद हो जाए, ऐसे हालत में पैदा होने ही नहीं दूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। प्लीज। हेलो। हेलो अंकल, मैं सागर बोल रहा हूँ। बस एक तुम ही बाकी थे। अब तो मुझे पछतावा हो रहा है कि यतीम तुम्हारा दोस्त ही क्यों बना। अभी कुछ देर पहले मही आई थी, उसके बाद तुम्हारी मॉम, दोनों ने यहां पर अपनी अपनी भड़ास निकाली कि दोनों एक दूसरे से कितना परेशान है। फोन रख दो। आप ही फोन रख दो। ये भी सही है। मॉम और मही ने बात को संभालने की जगह और बिगाड़ दिया है। तुमने शांति और नरेंद्र भाई को यह कहा कि मैं हिटलर हूँ? देखिए सासू माँ, मेरा हिटलर कहने का मतलब ये था कि हम गांव की लड़कियां सबका कहना मानती है। ओह, आई सी। मतलब तुम महान और मैं शैतान। सासू माँ, आप इस बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? क्या गलत मतलब निकाल रही हूँ मैं मही? हाँ? अरे मैं हिटलर बन जाऊंगी ना तो तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, अब तो यही चाहती हो ना कि आप हिटलर बन जाओ और मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाए। मैं अच्छे से जानती हूँ सासू माँ, आप सिर्फ और सिर्फ सागर जी की वजह से चुप हो। सही कहा तुमने, मैं सिर्फ और सिर्फ सागर की वजह से चुप हूं। घर की बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए, इतनी भी अक्ल नहीं है तुम में। गांव की देसी गंवारी हो तुम। हाँ हाँ, हूँ मैं देसी। इसीलिए शायद आप हमारी शादी से खुश नहीं हो। हाँ, नहीं हूं मैं खुश, नहीं हूं, ठीक है? हेलो, हाँ कन्हैयालाल जी, घर पे सब ठीक है ना? नहीं थागल भैया, कल में ठीक नहीं है। आज तो मैदाम और मही भाभी के बीच झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। पानी सर के ऊपर से निकल गया है। अब कुछ करो या तो फिर घर पे आ जाओ।